मिठू तोते की तरबूज की फसल अब तैयार हो चुकी थी। वो खुशी खुशी अपने बड़े बड़े तरबूज वाले खेत में बैठा हुआ था। अब मेरे तरबूज पक गए होंगे, मैं कुछ ही दिनों में अपने तरबूज बेच दूंगा। मैं काली काली कौवी, मैं काला काला कौवा, हम दोनों का है काम, चोरी करना चोरी करना चोरी करना। गीत गाते झूमते नाचते उछलते कूदते दो कौवे मिठू तोते की तरबूज की फसल से थोड़ी ही दूर पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू चोरपति जी, वो देखो सामने उस मोटे चोंच वाले तोते के खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। वो मोटी चोंच वाला सारा दिन अपने खेत की रखवाली करता है। रखवाली दिन को करता होगा। चोरपति जी, हम रात में आएंगे और अपनी टोकरी भर के ले जाएंगे। इसका मतलब आज रात लाल लाल तरबूज खाकर पार्टी करेंगे। फिर दोनों कौवे गीत गाते वहां से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। मिठू तोता एक तरबूज लिए अपने घर चले जाता है। मिठू जी, तरबूज की फसल तैयार हो गई है क्या? हाँ हरियाली, तरबूज की फसल तैयार हो गई है। ये लो, एक तरबूज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हरियाली वो तरबूज काटती है। दोनों पति पत्नी लाल और रस रसीला तरबूज देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हरियाली, इस बार हमारी तरबूज की फसल बहुत अच्छी तरह तैयार हुई है। मिठू जी, ये थोड़ा सा तरबूज चिड़िया को दे आओ, चिड़िया बहुत खुश हो जाएगी। फिर हरियाली तोती आधा तरबूज लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। हरियाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये तरबूज तो बहुत मीठा होगा। तुम माँ बेटी ये तरबूज खा लो और फिर कल हम अपने तरबूज की फसल काट रहे हैं। तुम माँ बेटी थोड़ी सी हमारी मदद भी कर लेना और जी भर के तरबूज भी खा लेना। फिर हरियाली अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं, लेकिन वो चोर कौवा और कौवी अभी तक घर में बैठे हुए जाग रहे थे। गोरी, मेरी सुंदर गोरी, काली कौवी, चोर पत्नी, समय हो गया है उस मोटी चोंच वाले तोते के तरबूज खाने का। रुको रुको चोरपति जी, मैं जरा टोकरी उठा लूं। फिर गोरी कौवी टोकरी उठाती है। दोनों पति पत्नी मिठू तोते के खेत से तरबूज चुराने चले जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी इधर उधर देखते हैं। चाकू की मदद से एक बड़े वाला तरबूज काटते हैं जो कि अंदर से बहुत लाल था। कालू, पहले यहाँ पे जी भर के खा लेते हैं, फिर ही घर में टोकरी भर के लेके जाएंगे। गोरी, ये तरबूज मेरा है, तुम कोई दूसरा देख के काट लो। गोरी दूसरा तरबूज काटती है जो कि अंदर से थोड़ा कम लाल था। फिर वो तीसरा काटती है। ऐसे करते करते वो मिठू तोते का खेत खराब कर देती है। सुबह होने से पहले पहले वो पति पत्नी टोकरी भरकर अपने घर चले जाते हैं। मैं लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। किसी चोर ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है, सारी की सारी उजाड़ दी है। मैं लूट गया। मिठू तोता अपने खेत में बैठकर जोर जोर से रोए जा रहा था। उड़ता हुआ चाचा कबूतर मिठू तोते के पास आ जाता है। मिठू, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, चिड़िया के पास एक लोहे का फंदा है, तुम वो लेकर आओ और अपने खेत में लगा दो। लोहे का फंदा मैं अभी लेकर आता हूँ। मिठू तोते को कबूतर चाचा की उपाय बहुत अच्छी लगती है। वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, तुम मुझे अपना वो लोहे का फंदा दे दो। अगर आज रात चोर को ना पकड़ा तो वो मेरी सारी फसल उजाड़ देगा। मिठू तोता, इस फंदे को कैसे लगाना है ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेत में जाती हूँ और लोहे का फंदा लगा आती हूँ। फिर चिड़िया
ऐसा ही करती है। वो बड़े बड़े तरबूज के दरमियान लोहे का फंदा लगा देती है। गौरी कवि की माँ आज गौरी कवि से मिलने आ जाती है। गौरी बेटी, घर में कुछ खाने को है? माँ, ये घर में रखे हुए छिलके देख लो, हम रात से तरबूज खा रहे हैं। अभी तो सारे तरबूज खत्म हो गए हैं। माँ, चिंता मत करो, रात होने वाली है। उस मोटी चोंच वाले तोते के खेत से चुरा चुरा के खाएंगे। फिर जैसे ही रात होती है, गौरी, कालू और गौरी की माँ तोते के खेत से तरबूज चुराने चले जाते हैं। गौरी की माँ इतने ज्यादा तरबूज देखकर खुश हो जाती है। मामा, उधर है बड़े तरबूज, मैं वहाँ जाकर तोड़ आती हूँ। गौरी जैसे ही फंदे के पास जाती है, उसका पैर फंस जाता है और घंटी बजने लग जाती है। घंटी सुनते ही चिड़िया, हरियाली, मिठू तोता, चाचा कबूतर डंडा लिए खेत में आ जाते हैं। वो खेत में पहुंचकर कौवों को बहुत बुरी मार देते हैं। गौरी कवि की अपनी माँ के सामने बहुत बेइज्जती हो जाती है। कालू पति जी, मार खाते हुए सोचा है आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगी। माँ, डंडे कुछ ज्यादा तो नहीं लगे ना? गौरी बेटी, मेरे तो पंख टूट गए हैं। दुष्ट कौवो, ऐसे किसी का खेत उजाड़ दोगे? मार तो पड़ेगी ही ना। ऐसे कौवों को उनकी चोरी की सजा मिल जाती। कबूतर भैया, ये बू किस चीज की आ रही है? बहुत गंदी बू है। चिड़िया, आज फिर वो कौवे यहाँ से गुजर कर गए हैं, ये बू कौवों से आ रही है। कबूतर भैया, इसका मतलब है कि कौवे आज फिर नहीं नहाए, वो इतने गंदे रहते हैं। हाँ चिड़िया, पूरे 2 महीने से वो नहीं नहाए। जहाँ भी जाते हैं इस तरह की गंदी बू फैल जाती है। कबूतर भैया, हमें कोई ना कोई उपाय बनानी चाहिए जिससे वो कौवे नहा ले। इस तरह तो हमारे जंगल में बू फैली रहेगी। कालू पति जी, वो गंदी आंखों वाला कबूतर क्या कह रहा था तुमसे? गौरी, आज वो फिर हमें नहाने का बोल रहा था। हम नहाए या ना नहाए, हमारी अपनी मर्जी। वो गंदी आंखों वाला कहता कि हमें बू आती है। कालू, चाहे जो भी हो जाए, बू से मर भी जाए, मैं नहीं नहाऊंगी। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। मुझे तो तुमसे भी ज्यादा डर लगता है पानी से। गौरी, वैसे एक बात तो बताओ, क्या तुझे मेरे शरीर से गंदी गंदी बू आती है? ना कालू पति जी, मुझे तो तुम्हारे शरीर से कोई बू नहीं आती। और तुम्हें? ना, मुझे भी तुमसे कभी बू नहीं आई। फिर ये पक्षी क्यों कहते रहते हैं? पास बैठा मिठू तोता गौरी कवि और कालू कवि की बातें सुन रहा था। तुम दोनों एक जैसे गलीज हो, तो फिर कैसे आएगी एक दूसरे से बू? दोनों ही गंदे रहते हो। जाकर नदी पर नहा लो, वरना तुम्हारी बू से हम पक्षी तो मर जाएंगे। कालू कवि को मिठू तोते की बातों पर गुस्सा आ जाता है। वो मिठू तोते को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिठू तोता उसकी बू के डर से वहाँ से भाग जाता है। भाग गया, आज ये भाग गया, वरना मैं इसकी नाक पे अपना पंख रख देता, बू से ही मर जाता। बुलबुल अपनी सहेली माही चील के पास जाती है। चील दी, मेरा सर चकराता है, अब मैं ज्यादा जंगल में नहीं रह सकती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम्हारे जंगल में ताजा हवा नहीं है, या फिर ताजा फूल नहीं खिलते हैं क्या? चील दी, हमारे जंगल में ताजा हवा भी है, फूल भी खिलते हैं, पर एक कौवों का जोड़ा रहता है, वो नहाता नहीं है, साल में एक बार नहाता है। उनके शरीर की गंदी बू से हमारे जंगल में बू फैल चुकी है। हाँ, तो ये बात है। ऐसा करो कि तुम किसी तरह उपाय बनाओ और उन कौवों को नहलाओ। उन कौवों की बू तुम्हारे दिमाग पर असर कर रही है, इसलिए तुम्हारा दिमाग चकराता है। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। तोते तोते, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना क्यों भागे चले आ रहे हो? वो कौवा तो आज मुझे मारने ही आ गया था। मैंने उसे नहाने का बोल दिया तो वो मुझे मारने लग गया। शुक्र से मैं बच गया।
मिठू भैया, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम कौवों को नहला सकते हैं। कौन सा उपाय? जल्दी बोलो चिड़िया, बू से अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। मिठू भैया, ये कौवे बहुत लालची हैं। मैं अपने घर में पक्षियों की दावत बनाती हूँ, खीर खिलाऊंगी सबको। तो क्या तुम सबको बुलाओगी? कौवे भी आएंगे, हम कौवों के साथ बैठकर खीर नहीं खाएंगे। अरे नहीं नहीं मिठू भैया, हम उनको बोलेंगे अगर खीर खानी है तो फिर नहा के आओ। देखना, भूख के मारे वो कौवे जरूर नहाएंगे। ये उपाय जरूर काम कर जाएगा चिड़िया, हमें ये उपाय जरूर करना चाहिए। फिर सारे पक्षी ऐसा ही करते हैं। चिड़िया चावल लाती है, कबूतर दूध लाता है, मिठू तोता आग जलाता है और फिर बुलबुल शक्कर लाती है। मीठी मीठी खीर पककर तैयार हो जाती है। चिड़िया, खीर तो तैयार हो चुकी है, अब मैं कौवों को बुला कर आता हूँ। उनको नहाने वाली बात भी बता देना, बिना नहाए वो खीर नहीं खा सकते। नहीं नहीं मिठू भैया, अभी नहाने की बात नहीं करना उनसे। कबूतर भैया, आप उनको बुला कर लाना, हम उनको थोड़ी सी पत्ते पर खीर रख कर देंगे। ज्यादा खीर खाने की लालच में उनको नहाना पड़ेगा। फिर कबूतर कौवों को बुलाने के लिए उनके पास चला जाता है। कौवो, हम सब पक्षियों ने मिलकर मीठी खीर बनाई है। चिड़िया तुम लोगों को बुला रही है, अगर खीर खानी है तो आ जाओ। कौवे खीर का सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। कालू पति जी, सुना, मीठी खीर खानी है। कबूतर भैया, मुझे तो मीठी खीर बहुत पसंद है, जल्दी चलो। छी गंदे कौवो, इतनी गंदी स्मेल है। अगर तुम लोग खीर खाना चाहते हो तो नहा कर आओ, इस गंदी बू में खीर का स्वाद कहाँ से आएगा। चिड़िया, थोड़ी सी एक प्लेट में डाल दो, मैं अपने घर जाकर खा लेती हूँ। नहीं, ये खीर हम सब पक्षियों ने मिलकर खानी है। जाकर तुम लोग किसी अच्छे साबुन से नहा के आओ। चल कालू नदी पे चल, मुझे नहाना है। ऐसा न हो बाकी सारे पक्षी खीर खा जाएं और हम गंदी बू वाले एक साइड पर बैठे रहें। फिर दोनों पति पत्नी तेजी से उड़ते हैं, नदी पर पहुंच जाते हैं। कालू, मुझे पानी से डर लगता है, पहली डुबकी तुम लगाओगे। गोरी, डुबकी साथ लगाते हैं, जल्दी से आ जाओ। फिर वो दोनों नदी में कूदकर नहाने लग जाते हैं, साबुन लगाते हैं अपने शरीर पर। जब वो नहाकर नदी से बाहर आते हैं तो नदी बोलने लग जाती है। कौवो, अगर अगली बार तुम इतनी देर से नहाने आए तो मैं तुम्हें अपना पानी नहीं दूंगी। मेरा सारा पानी गंदा और बू वाला कर दिया। ना नदी जी, मैं अब रोजाना नहाने आऊंगी, मैं अब साफ सुथरी रहूंगी। ऐसे गोरी कवि नदी से वादा करती है कि वो रोजाना नहाने के लिए आएगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सफाई निस्फ ईमान। मम्मा, आज मेरा नूडल्स खाने का दिल कर रहा है। मम्मा, मुझे मसाले वाली नूडल्स बना दे। गुड़िया बेटी, सच पूछो तो आज मेरा भी नूडल्स खाने का दिल कर रहा है। ये लो 50 रुपए, कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है, अपनी मम्मा से 50 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर चाचा, ये ले 50 रुपए और मुझे एक पैकेट नूडल्स का दे दे। रुको बेटी, थोड़ा पैकेट पे मट्टी लगी है, मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर गुड़िया को एक पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देता है। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर जा रही थी कि रास्ते में भूखा जग्गू देख लेता है। गुड़िया रुको। हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बताओ। चलो गुड़िया, हम झरने पे जाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं। नहीं जग्गू, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है, मैं नूडल्स लेने आई थी। मैं जब तक नूडल्स नहीं खाऊंगी तब तक झरने पे नहीं जाऊंगी। गुड़िया पीछे देखो, तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया पीछे देखती है तो जग्गू कौवा उसका नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। जग्गू कौवा गंदा है, बहुत गंदा है, मेरा नूडल्स का पैकेट ले गया। गुड़िया रोते हुए घर चली जाती है। मम्मा, मैं ये नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ, मुझे जल्दी से ये नूडल्स बना दें।
जग्गू बेटा अभी उसे फिद्दी चिड़िया, जग्गू बेटा अभी वो चिड़िया बाहर रोती हुई आ जाएगी, जग्गू बेटा अभी उसकी माँ आ जाएगी और फिर हमसे ये पैकेट लेके चली जाएगी। मम्मा चिड़िया आंटी आए तो आप गालियाँ देकर उसको भगा देना, वैसे भी जंगल के सारे पक्षी आपसे कितना डरते हैं। ये मेरा छोटा सा बेटा जग्गू भी जानता है कि जंगल के सारे पक्षी गौरी कव्वे से डरते हैं। जग्गू बेटा तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए जब तक नूडल्स बनाती हूँ। मम्मा मम्मा वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट लेकर भाग गया है। गुड़िया बेटी कितनी बार समझाया है तुम उन दुष्ट कौवों से दूर रहा करो, क्यों जाती हो तुम उनके पास। लूसी कबूतरी दुकान से घर गई हुई थी। जब वो दुकान वापस आती है तो अपने पति से कहती है, पति जी यहाँ पर एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ गया है। वो तो मैंने चिड़िया की बेटी को दे दिया है, चिड़िया की बेटी आई थी लेने। अरे पति जी वो तो एक्सपायर नूडल्स थी, अब जल्दी से फ्रेश माल में से नूडल्स उठाओ और चिड़िया को दे आओ, ये ना हो कि वो अपनी बेटी को एक्सपायर नूडल्स ही खिला बैठे। फिर कबूतर चाचा नूडल्स का पैकेट उठाता है और चिड़िया के घर जाता है। गुड़िया बेटी चुप कर जाओ, अब रोने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर कल लेकर दूंगी आपको नूडल्स और आप खाना मजे से। इतने में चिड़िया के घर का दरवाजा बजने लगता है। माफ करना चिड़िया बहन, जो अभी गुड़िया नूडल्स का पैकेट लेकर आई है वो तुम मुझे वापस कर दो और ये वाला ले लो। कबूतर चिड़िया को नया नूडल्स का पैकेट दे देता है। कबूतर भैया वो नूडल्स का पैकेट तो जग्गू कौवा छीन के ले गया था गुड़िया से, इसलिए तो वो बैठी रो रही है। चिड़िया वो नूडल्स तो एक्सपायर थी, मुझे अभी तुम्हारी भाभी ने बताया। अच्छा वो नूडल्स एक्सपायर थी, मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ। मम्मा मम्मा आप कहाँ जा रही हो। गुड़िया बेटी मैं अभी आती हूँ। मम्मा मैं भी आपके साथ जाती हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जग्गू कौवे के घर जाती है, उनका दरवाजा बजाती है। गौरी गौरी जल्दी से दरवाजा खोलो। गुड़िया गौरी कौवे का दरवाजा बजाए जा रही थी। जग्गू जग्गू बेटा जल्दी से नूडल्स खत्म कर लो, वो चिड़िया बाहर आई खड़ी है। फिर जग्गू एक ही बार में सारी नूडल्स खत्म कर लेता है, मसाले वाला पानी भी पी लेता है। ओ मजा आ गया मम्मा, इतने मजे की मसाले वाली नूडल्स खा के। गौरी गौरी जल्दी से दरवाजा खोलो। रुको रुको चिड़िया, अब क्या दरवाजा तोड़ दोगी। गौरी वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू छीन कर लाया है गुड़िया से, वो उसे बनाकर मत देना, वो एक्सपायर है। चिड़िया अब तो मेरे बेटे जग्गू ने वो नूडल्स खा ली हैं। ये बात सुनकर गुड़िया तो हंसने लग जाती है। मम्मा मम्मा कितना अच्छा हो गया कि जग्गू ने एक्सपायर नूडल्स खा ली है। फिर अंदर से जग्गू कौवे की रोने की आवाज आती है। ओहो मम्मा मम्मा जल्दी आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा मैं मर जाऊंगा। कितनी देर से तुम्हारा दरवाजा बजा रही थी, क्या होता अगर तुम खोल लेती। वही हुआ ना जिसका डर था। गौरी घर के अंदर जाती है। जग्गू बेटा कहाँ दर्द हो रहा है। मम्मा मम्मा यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। गौरी तुम जग्गू के पास बैठो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। गुड़िया गौरी आंटी के घर में बैठी हुई थी और जग्गू का तमाशा देख रही थी। जग्गू जग्गू अब तुमने एक्सपायर नूडल्स खा ली है, तुम्हें तो बड़े वाला टीका लगेगा। ये सुनकर जग्गू और ज्यादा रोने लग जाता है। चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को ले आती है। गौरी ये पकड़ो कड़वा शरबत और अपने बेटे को 2 घूंट पिला दो। नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, ये काला शरबत मैं नहीं पीऊंगा, गंदा कड़वा शरबत होता है। जग्गू बेटा अगर दवा नहीं खाओगे तो पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। गौरी कभी अपने बेटे के मुंह में 2 घूंट काला शरबत डाल देती है। गुड़िया उसके पंख पकड़े हुए थी। गौरी आंटी थोड़ा सा और शरबत डालिए, मैंने जग्गू के पंख पकड़ लिए हैं। गुड़िया बेटी तुम छोड़ना नहीं इसको, मैं बड़े वाला टीका लगा रही हूँ। बुलबुल आंटी आप इसको 2 टीके लगा दी, मैं अब जग्गू को छोड़ने वाली नहीं हूँ। बुलबुल जग्गू के पंख पर एक बड़े वाला टीका लगा देती है। मम्मा बहुत बड़ी गलती कर दी, कितना अच्छा होता
कि ये गुड़िया की बच्ची खुद खाती अपना नूडल और इसको बड़े बड़े टीके लगते हैं। गुड़िया वहाँ तो सबके सामने चुप करके बैठी हुई थी, परंतु अपने घर आकर वो तो खुल के हंसती है। मम्मा मम्मा अब मजा आया, अब चक्कू मुझसे कभी कोई चीज नहीं छीनेगा। गुड़िया बेटी ऐसे नहीं हंसते किसी पर, वो भी बच्चा है, गलती हो गई उससे। मम्मा बच्चे ने गलती भी खुद की है और बच्चे के लिए सजा तो बनती है ना। अपनी बेटी गुड़िया की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया भी हंसने लग जाती